तो तीनों लोगों के सामने उसका वध करूं। रामायणा पार्ट 1 का ट्रेलर मैंने देखा और देखने के बाद एक ही चीज मेरे दिमाग में आई कि इतनी हाइप जो हो रही थी वो किस बात की थी। सच बताऊं तो जब ये ट्रेलर आने वाला था उसके पहले बहुत सारे पेड क्रिटिक्स जिन्हें पैसे मिलते हैं उन्होंने ऐसा माहौल बनाया था कि इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म आ रही है और ऐसी फिल्म अभी तक इंडियन हिस्ट्री में बनी ही नहीं है। ट्रेलर देखने के बाद जो पहली चीज मेरे दिमाग में यही आई कि 4000 करोड़ जो बोल रहे थे पिक्चर का बजट है वो कहां लगाया है, क्योंकि इंडियन ऑडियंस मुझे लगता है कि इसको देखने के लिए 150 रुपए भी नहीं देने वाली है। क्योंकि देखिए ऑडियंस जो है ट्रेलर देखकर इंडियन ऑडियंस डिसाइड करती है कि ये पिक्चर देखना है या नहीं देखना है। आज मैं इसी ट्रेलर को रिव्यू करूंगा और बहुत ही ऑनेस्टली आपको बताऊंगा कि ट्रेलर का पूरा ब्रेकडाउन क्या था और कहां पर गलती हो गई है। अगर आपको बुरा भी लगता है इसके लिए, अगर आप कोई पेड क्रिटिक है या आप रणवीर के फैन हैं और यश के फैन हैं तो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे लगता है कि एक चीज जो है आपको जानना बहुत जरूरी है कि पिक्चर में गलती कहां पे हुई है, जो कि ट्रेलर में ऑलरेडी बताया जा चुका है मेकर्स के द्वारा। सबसे पहले जो इतने टाइम से एक माहौल बनाया जा रहा था कि ये इंडिया का बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, हॉलीवुड को टक्कर देगा इसका वीएफएक्स, और बोला जा रहा था कि बजट जो मैंने पहले भी आपको बताया कि 4000 CR ऐसा बोला गया था। पर मुझे लगता है कि ये रेंज रोवर दिखाकर रेंजर साइकिल दिखा दी है ऑडियंस को मेकर्स ने। अब रणवीर कपूर देखो एक्टर तो बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम एक्टिंग से नहीं है, प्रॉब्लम वो फील से है। मुझे ट्रेलर में लॉर्ड राम कम और रणवीर कपूर ज्यादा दिखे, खास करके जो जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो आपको लगेगा कि एनिमल वाला रणवीर कपूर वो थोड़ा शांत हो चुका है। और एक डायलॉग भी देते हैं रणवीर कपूर, अगर आपने ट्रेलर ध्यान से देखा है, कि तीनों लोगों का स्वामी है, तीनों लोगों के सामने उसका वध करूंगा। आपको याद होगा एनिमल में भी एक डायलॉग था उनका कि अपने हाथों से गला काटूंगा। तो वो फीलिंग जो है वो सेम आ रही है, जो कि मुझे काफी फनी भी लगा है। यहाँ पे प्रभु श्री राम का जो डिवाइन ऑरा है वो पर्सनली मुझे फील नहीं हुआ। अब तुम लोगों को अगर हुआ है तो कमेंट्स में जरूर बताओ। रावणा के रूप में यस एंट्री जो है बहुत ही सॉलिड दिखाई है। ट्रेलर स्टार्ट होता है उनके ही सीन से, लुक काफी डेंजरस है, लेकिन उनका जो डब जिसने भी किया है मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या था भाई। ये जिस तरह की वॉइस रावणा की दिखाई गई है इसमें जो सुनते हैं आप जो ट्रेलर के स्टार्टिंग में, मुझे लगता है कि बहुत ही वहां पर बहुत बड़ी गलती की है मेकर्स ने। यहां पर लगा कि डबिंग स्टूडियो का कोई ट्रायल चल रहा है, एक विलन की आवाज सुनकर जो है आपको डर लगना चाहिए, लेकिन मुझे यहां पर मैं क्या कर रहा था, मैं अपना वॉल्यूम बढ़ा रहा था, क्योंकि वॉल्यूम मुझे लगता है कि जिसने भी डबिंग की है बहुत ही घटिया डबिंग हुई है यश के वॉइस की। और वीएफएक्स के बारे में बोल रहे थे कि रामायणा पार्ट 1 का वीएफएक्स ऐसा होगा कि हॉलीवुड फिनिश हो जाएगा, पर ट्रेलर देखने के बाद ऐसा कहीं भी आपको नहीं लगेगा। देखिए अगर आपने हॉलीवुड फिल्में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हॉलीवुड की फिल्में ज्यादा देखते हैं, उसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं है वीएफएक्स में। इवन कि कुछ वीएफएक्स जो है बहुत ज्यादा फेक भी लग रहे हैं। रामायणा पार्ट 1 के लिए बहुत सारे फैन पेजेस क्रिएट किए गए हैं। ट्रेलर रिलीज होने से पहले बहुत सारे जो है एक पेज पे आप देखते होंगे पोस्ट आती थी कि 1000 करोड़ कंफर्म्ड, आर्मी असेंबल, रिकॉर्ड टूट गया। ये सारी चीजें आपको फैन पेजेस पर देखने को जरूर मिली होगी। पर पिक्चर को रिलीज होने दीजिए। मुझे लगता है कि ये पिक्चर जो है ट्रेलर जिस तरह से बनाया गया है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये पिक्चर के लिए चलना इतना आसान होने वाला है, क्योंकि ऑडियंस जो है बहुत सारे ऑडियंस तो ये बोल रहे हैं कि ये आदि पुरुष 2.0 बना दी है। म्यूजिक की बात करूं, बीजीएम की बात करूं तो एक्सपेक्टेशन काफी हाई सेट किया था। नाम था AR रहमान इस पिक्चर से जुड़े हैं, एक्सपेक्टेशन जो था बहुत ज्यादा था गाइस, पर मुझे एक भी ऐसा बीजीएम सुनाई नहीं दिया या कोई सॉन्ग ऐसा नहीं है ट्रेलर में जिसमें कि गूजबम्स आए। और वो वाव फैक्टर जो एक होता है, आपने देखा होगा इस तरह की फिल्मों में, वो बिल्कुल भी नहीं मिला है इस ट्रेलर में। अगर मैं ओवरऑल आपको फीलिंग बताऊं कि क्या ये ट्रेलर खराब है तो मैं बोलूंगा नहीं, पर मास्टरपीस भी नहीं है ये। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा गाइस, मेरे हिसाब से ये ट्रेलर जो है एवरेज से थोड़ा ऊपर आप बोल सकते हैं, लेकिन जितना इंटरनेट पर लोग चिल्ला रहे थे, जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया था कि ट्रेलर के बाद ये इंपैक्ट होगा, उतना इंपैक्ट मुझे कहीं से भी नजर नहीं आया। और जब हाइप इतना बड़ा बनाओगे तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन भी सेट होती है, ऑडियंस भी उस तरह से देखते हैं कि उन्हें एक मास्टरपीस
देखने को मिलेगी, पर ऐसा कहीं भी नहीं है रामायणा पार्ट 1 के ट्रेलर में। मेकर्स ने एक और गलती की है कि हनुमान जी के रूप में सनी देओल को नहीं दिखाया, उनका इवन एक भी सीन नहीं है। क्योंकि देखिए सनी देओल का जो मार्केट अभी चल रहा है, जो भी पिक्चर बना रहे हैं वो सुपर हिट हो जा रही है, तो अगर सनी देओल ट्रेलर में होते तो मजा और आता। अगर मैं अदर स्टार कास्ट की बात करूं तो रकुल प्रीत जो है शूर्पणखा का रोल कर रही है, उनका ट्रेलर भी में भी उनका सीन दिखाया गया है। इसके अलावा विवेक ओबरॉय को दिखाया गया है, विद्युत जीवा का रोल कर रहे हैं, और अरुण गोविल जो कि आपने देखा होगा कि जो पहले वाली जो बहुत पॉपुलर रामायणा है उसमें उन्होंने लॉर्ड राम प्ले किया था, यहां पर वो राजा दशरथ हैं। लारा दत्ता जो है कैकई का रोल प्ले कर रही है। तो स्टार कास्ट में ओवरऑल बोलूं तो बहुत ही बड़ा स्टार कास्ट है, खास करके सनी देओल, रणबीर कपूर और यश, इनकी जो फैन बेस है ये ही अगर पिक्चर देख रहे हैं तो पिक्चर चल जाएगी। पर ट्रेलर मुझे लगता है कि जिस तरह से बनाया जाना चाहिए था उस तरह से बन नहीं पाया है। वीएफएक्स भी ठीक लग रहा है गाइस, वीएफएक्स ओवर द टॉप या वीएफएक्स ऐसा नहीं है कि वो वाव मूवमेंट आपको दे सके। और पंचायत के जो हमारे चचा हैं प्रहलाद चा, फैजल मलिक उनका नाम है गाइस, वो कुंभकर्ण का रोल प्ले करेंगे। अगर आपने ट्रेलर को ध्यान से देखा है तो उनका भी एक सीन दिखाया गया है यहां पर, इवन कि विवेक ओबराय का भी एक सीन दिखाया गया है। तो सेकंड पार्ट में अगर मैं बात करूं तो राघव जुएल, सनी देओल, यश, ये सारे लोग जो हैं सेकंड पार्ट में इन सबका बड़ा रोल होने वाला है। स्टार कास्ट के मामले में तो मुझे लगता है कि जो मेकर्स ने अच्छी स्टार कास्ट चुनी है, पर अगेन वही बात आ जाती है कि एग्जीक्यूट किस तरह से कर पाते हैं। क्योंकि याद होगा आपको जब आदि पुरुष भी आई थी तो बहुत सारी बातें बोली गई थी कि आदि पुरुष जो है इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। इवन की कहा गया था कि एक सीट हनुमान जी के लिए छोड़ देना चाहिए, ये बात ओम रॉथ ने कही थी, जिसके बाद में बहुत सारे मीम्स भी बने। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरह से इस पिक्चर को बनाते हैं। ट्रेलर से जैसा मैंने उम्मीद किया था वैसा ट्रेलर में मुझे कुछ दिखा नहीं है। अब देखिए रामायणा पार्ट 1 में क्या क्या कवर होने वाला है। पूरा बाल्यकांड दिखाया जाएगा, जब श्री राम का जन्म हुआ, उनके 3 भाई भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, तो ये सारे भाई जो है इनका जन्म दिखाया जाएगा। इसके अलावा जिस तरह से वो शिक्षा लेते हैं अयोध्या में, वो पूरी जर्नी दिखाई जाएगी, जिस तरह से चारों भाई शिक्षा लेते हैं, उनके गुरु विश्वामित्र को दिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज आपको याद होगा जो स्वयंवर हुआ था माता सीता के साथ श्री राम का, जहां पर वो धनुष तोड़ देते हैं, वो वाला सीन भी ट्रेलर में दिखाया है। तो ये सारी चीजें आपको पार्ट 1 में देखने को मिलेगी। जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होती है, मतलब कि वनवास जाने के पहले जो सारी चीजें हुई थी, वो सारी चीजों को दिखाया जाएगा आपको रामायणा पार्ट 1 में। एक चीज जो मेकर्स ने काफी अच्छी की है कि जो रिलीज डेट है वो दिवाली का रखा है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि छुट्टियां होती है, एक लंबा वीकेंड मिलेगा पिक्चर को, और रामायणा दिवाली पर रिलीज हो रही है। तो एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक सोचा समझा प्लान ही था। तो मुझे लगता है कि अच्छी ओपनिंग मिलेगी पिक्चर को। पर ये ऑडियंस बाद में डिसाइड करेगी पिक्चर देख के कि एक्चुअल में पिक्चर लॉन्ग रन में चलेगी या नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आदि पुरुष ने भी लगभग 400 to 450 CR किए थे, पर बजट ज्यादा, तो अल्टीमेटली पिक्चर फ्लॉप हुई, ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो क्या रामायणा पार्ट 1 भी आदि पुरुष जैसी ही बनेगी या पिक्चर चलेगी, ये प्लीज कमेंट करके बताएं। और आपको क्या लगता है कि इस पिक्चर में जो सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज है वो क्या होने वाला है? सनी देओल एज हनुमान, रणवीर कपूर एज लॉर्ड राम, या यश एज रावण, ये प्लीज कमेंट करके बताएं। और आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा और अच्छा रोल किसको मिलने वाला है? क्योंकि ट्रेलर देख के तो मुझे लगता है कि जो पार्ट 1 का ट्रेलर है, यश का रोल बहुत ही जबरदस्त दिखाया गया है। आपने ट्रेलर देखा है तो अपना ऑनेस्ट टेक जरूर